2024 में जिस बच्चे ने DU, SOL या NCF से ग्रेजुएशन या PG कंप्लीट करा है और उसके डिजिटल डिग्री डाउनलोड नहीं हो पा रही है, किसी भी तरह का कोई भी एरर आता है तो क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो डिजिटल डिग्री डाउनलोड करने के लिए ये जो येलो कलर वाला लिंक है इसमें आपको जाना है और यहाँ पे आपको, अगर आप SOL के स्टूडेंट हो तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, रेगुलर या NCF के स्टूडेंट हो तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ आपको इनरोलमेंट नंबर और अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है। यहाँ हो सकता है काफ़ी बच्चे गलतियाँ कर रहे हों, उन्हें ये लगता हो कि वो सही लिख रहे हैं बट हो सकता है वो गलत लिख रहे हों इनरोलमेंट नंबर विशेष तौर पर। तो पहले तो ये मेक श्योर करें कि आप डिटेल्स यहाँ पे सही लिख रहे हों। इनरोलमेंट नंबर की अगर बात करूँ तो कोई भी डिपार्टमेंट में, चाहे SOL या NCF या रेगुलर में आप पढ़ रहे हो, आपके इनरोलमेंट नंबर में शुरुआती जो डिजिट होते हैं वो होते हैं, एक तो जिस ईयर में आपका एडमिशन है, जैसे फॉर एग्जांपल 2021 का एडमिशन है तो ये 21 ज़रूर होगा, और आपके डिपार्टमेंट का जो नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल SOL है तो उसमें SOL ज़रूर इंक्लूड हुआ होगा। तो ये एक रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, इस टाइप का इनरोलमेंट नंबर इन डिजिट से स्टार्ट होता है, तो वो आपका यहाँ पे बहुत थोरोली लिखना चाहिए। और यहाँ एग्जामिनेशन रोल नंबर, तो इसको लिख के जैसे आप वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपसे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगा जाएगा, वो आप डाल के आगे प्रोसीड करोगे तो फिर आपको पेमेंट वगैरह करनी होती है और फिर डिजिटल डिग्री डाउनलोड करनी होती है। अब स्टूडेंट्स की कंप्लेन क्या आती है कि सर हमने पेमेंट कर दी, पेमेंट डिडक्ट भी हो गई लेकिन डिग्री डाउनलोड नहीं हो रही। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, आप वापसी इस स्टेप में आइए और वापसी अपनी डिटेल्स डाल के पेमेंट वाले ऑप्शन पर प्रोसीड कीजिए और उस ऑप्शन पर रीक्लिक कीजिए। आप उस पर रीक्लिक करते हो तो क्या होता है जी, वो अपने आप ही प्रोसीड हो जाता है और इमीडिएटली आपको डाउनलोड डिग्री का ऑप्शन वहां पर आ जाएगा। अगर आपके साथ वो दिक्कत आती है तो अगर उसके बावजूद भी वो नहीं हो रही डाउनलोड, पेमेंट भी कट हो गई और आपने 2-3 बार वो एक्शन करके देख लिया, तो आपको फिर एग्जामिनेशन ब्रांच जाना होगा, वहीं जाकर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। हम ईमेल आईडी हमने पहले भी आपको प्रोवाइड करी थी, आप फिर से दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, एक बार उस पर ईमेल करके देख लीजिएगा क्या होता है। अदरवाइज जिसने पेमेंट कर दी तो वो तो जाएगा एग्जाम ब्रांच और डिजिटल डिग्री वहां से उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करवा के आ जाएगा। दूसरा इशू दोस्तों ये है कि सर यहाँ पे डिटेल वेरीफाई नहीं हो रही, आप बोल रहे हो डिटेल्स ठीक से लिखें, हमने बिल्कुल ठीक से लिखा, इनरोलमेंट नंबर भी और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी, लेकिन ये डिटेल ही हमारी वेरीफाई नहीं कर रहा। अब इसमें क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम खासकर उन बच्चों के साथ भी आ रही है जिनको ईमेल नहीं आया। अब ईमेल जिसको नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिग्री डाउनलोड नहीं कर पाएगा, रिलैक्स रहिए, प्रोसेस जो मैंने बताया है उसी को फॉलो कीजिए। अब इसमें क्या हो रहा है, सर हम डिटेल्स सही डाल रहे हैं, ऊपर लिख कर आ जाता है यहाँ पर कि रेड कलर में पॉपअप आता है कि इनवैलिड डिटेल्स या रिकॉर्ड नोट फाउंड, कुछ भी लिखा हुआ आ जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में आपके लिए सॉल्यूशन सिर्फ इतना है, आप एग्जाम ब्रांच जाइए, अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट लेके उन्हें बताइए, वहीं से वो लोग इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। और इस प्रॉब्लम के लिए एग्जामिनेशन ब्रांच तभी जाइए जब आपको डिजिटल डिग्री की बहुत अर्जेंसी हो। अगर अर्जेंसी नहीं है तो जाने दीजिए इस डिजिटल डिग्री को। आप प्लीज़ हार्ड कॉपी वाली जो डिग्री है जो 4-5 महीने बाद आ जाएगी, उस डिग्री का इंतज़ार करें, ठीक है। तो ये 2 मेजर इशू मुझे लगते हैं आ रहे होंगे आप लोगों को, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई तीसरा इशू यहाँ पे आ रहा होगा। और ये जो इनवैलिड डिटेल्स वाली प्रॉब्लम है ये किसी भी स्टेप में आ सकती है। हो सकता है इस वाले स्टेप में आप भी डिटेल्स फिल करके प्रोसीड करोगे, फिर आपका ईमेल और मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड करोगे तो उस वाले स्टेप में, पेमेंट से एग्जैक्ट पहले वाले स्टेप में वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो, तो कहीं पर भी वो प्रॉब्लम आ सकती है। उसका सोल्यूशन वही है, एग्जाम ब्रांच जाके वो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। हालांकि पिछले साल तक ईमेल के थ्रू भी ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही थी, इस बार हो रही हैं या नहीं वो तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ईमेल तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए दिया हुआ ही है, आप चाहो तो उसमें ईमेल डाल के 48 से 72 वर्किंग आवर्स का इंतज़ार भी कर सकते हो। उसके बाद भी अगर वो ईमेल से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही तब तो फिर आपको वहीं जाना पड़ेगा, एग्जामिनेशन ब्रांच नॉर्थ कैंपस गेट नंबर 1, वहाँ जाओगे तो वो गाइड कर देंगे आपको किस विंडो में जाना है। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये कुछ इश्यूज थे डिजिटल डिग्री से रिलेटेड जो बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, मुझे लगता है अब वो सॉर्ट आउट हो गए होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।